हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं। आज मैं पढ़ाई का वीडियो लेकर नहीं, कुछ नया लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज के ऊपर जो कि हम सभी युवाओं के साथ होती है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्या होती है? जिस समय पर हम स्टूडेंट होते हैं ना, जिस समय पर हम क्या होते हैं, जिस समय पर हम स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स में देखो बेटा, या तो आप लड़का हो सकते हैं, या आप क्या हो सकते हैं, या तो आप लड़का हो सकते हैं, या फिर आप क्या हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं। देखो दोनों के लिए ये बात है, लड़का और लड़की दोनों के लिए ही ये बात है। अब देखो इसमें है क्या भाई, सिंपल सी कहानी है, आप लड़के हो या लड़की हो। इस समय पर हमारे पास पता है, जब हम स्टूडेंट होते ना, तो हमारे पास दो रास्ते खुलते हैं। दो रास्ते खुलते हैं। कितने रास्ते खुलते हैं बेटा? दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता तो जाता है कहां? पढ़ाई, पढ़ाई कर कि बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर। दूसरा रास्ता पता है कहां जाता है? जब हम पढ़ाई की महफिल में निकलते हैं ना, तो एक रास्ता हमें बहुत ही सताता है, जिसको बोलते हैं मोहब्बत। मोहब्बत हो जाना भाई, किसी से प्यार हो जाना, इश्क हो जाना, होता है नहीं होता है। तो ये चीजें जो है ना, देखो क्या होता है ना यार, ये बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं भाई? देखो अब मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई स्टूडेंट्स के लिए ये और ये दोनों चीजें कैसे मिल सकती हैं एक ही समय पर। देखो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं, ये सोचे कि सर यार ये क्या सिखा रहा है, फालतू की चीजें। लेकिन आप समझना, अगर आप पढ़ाई से मोहब्बत करने वाले और आप जिंदगी में चाहते हैं कि आप कामयाब हो सके, तो आपके बहुत काम आने वाला है ये वाला वीडियो। देखो अगर आप स्टूडेंट हैं, और देखो सबके साथ होता है, कोई ये ना सोचे कि यार वो नहीं करता, कोई इतना दूध का धुला नहीं है जो इन चीजों को नहीं करता। कोई ऐसा नहीं है जो किसी और लड़के से बात नहीं करता, या कोई किसी लड़की से बात नहीं करता। हर कोई चाहता है कि वो कोचिंग में बैठकर पढ़ाई कर रहा, तो वो किसी लड़की से बात कर सके। लड़का चाहता है कि लड़की से बात कर सके, और लड़की क्या चाहती है कि यार उस लड़के से मेरी बात हो जाए। ठीक है, तो जब बात होती है थोड़ी बहुत, थोड़े से आपस में एक दूसरे को बातें बताना स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो रिश्ता एक कहां तक जाता है? वो रिश्ता चला जाता है खिंचकर प्यार, चला जाता है। अब देखो बेटा क्या है ना, जब आप स्टूडेंट है और आप चाहते हैं क्या, आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कामयाबी, तो आपको मोहब्बत भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन कैसे? अगर आप स्टूडेंट है और आप एक रास्ते पर चले मोहब्बत के, आपने सब कुछ अपना किसको मान लिया? मोहब्बत को मान लिया। अब मोहब्बत में ना आपको क्या मिलेगा? मोहब्बत में आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा? एक तो या तो आपको गर्लफ्रेंड मिल सकती है, या कौन मिल सकता है? बॉयफ्रेंड मिल सकता है। भाई आपकी पसंद के अनुसार है, अगर आप लड़के हैं तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी, और अगर आप लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और अगर आप बाइजेंडर है भाई, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो भी चाहे वो बना सकते हैं, है नहीं है? तो वो तो एक अलग सी चीज हो गई। अब या तो आपको ये मिल जाएगा, या फिर क्या मिलेगा मोहब्बत में? बताइए, दूसरी चीज क्या मिल सकती है मोहब्बत में? क्या मिल सकती है यार? दूसरी चीज मिल जाएगी इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट, अब इंजॉयमेंट खूब इंजॉय करोगे, लाइफ को मजे करोगे, लाइफ इंजॉय होगी पूरी। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही मिल गया, लाइफ भी बढ़िया कट रही है, आराम से भाई घूमते फिरते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं। लेकिन हम इंजॉय किस चीज पर कर रहे हैं? हम इंजॉय कर रहे हैं अपने माता पिता के कमाए हुए पैसों पर। जो पैसे हमें पॉकेट मनी के लिए मिलते हैं, वो हम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर उड़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कामयाब कहां हैं? हमारी अर्निंग कहां है? हम कामयाब थोड़ी ना है। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और इंजॉयमेंट, ये चीजें होने के साथ में क्या होता है ना, इन दोनों ही चीजों से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी जिंदगी में बर्बादी। क्या मिलेगी? जिंदगी में बर्बादी। आप कहोगे जिंदगी में बर्बादी कैसे मिलेगी? तो बेटा मैं आपको इसके भी रीजंस बताता हूं। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस हैं कि जिंदगी में बर्बादी कैसे मिलेगी। तो देखो बेटा, इसके रीजंस बनते हैं ना, दो रीजन यहां पे मेन होते हैं। पहला रीजन होता है पैसों की कमी। अब भाई आपके पास पैसा कम पड़ गया, आप खर्चे उठ नहीं रहे, स्टार्टिंग में आपने खर्चे उठा लिए, आपने जोश जोश में शादी भी कर ली, हो सकता है एक दो बच्चों के माँ बाप भी बन गए। अब क्या है ना बेटा, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो जिंदगी को कैसे, जीवन को कैसे गुजारें, जिंदगी कैसे जिए? तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है ना यार, पैसों की कमी होगी, और एक दूसरा रीजन और होता है टेंशन। टेंशन, आपको टेंशन रहने लगेगी समय समय पर कि यार मैं क्या करूं, कैसे गुजारा करूं, कैसे क्या करूं। बहुत सारी टेंशनें आपको घेर लेंगी, और आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा बेटा? बर्बादी हो रही है, और आपकी जिंदगी का क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी का हो जाएगा दी एंड। बस कहानी यहीं तक जाएगी।
अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस रास्ते पर चल दिए तो ले देकर आपकी कहानी कहां जाएगी बेटा? आपकी कहानी जाएगी दी एंड की ओर। सच्चाई है बेटा, कड़वा है लेकिन सच है। अगर आप कामयाबी चाहते हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मोहब्बत मत करो, मैंने ऐसा किसी से नहीं बोला भाई। मोहब्बत तो कोई हमारे हाथ में थोड़ी ना है, मोहब्बत हमारे हाथ में थोड़ी ना भाई। पुराने बड़े बड़े शायर, कवि, आशिक सब कह गए भाई मोहब्बत हमारे हाथ में थोड़ी ना है। लेकिन बेटा साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, और साइंस के नहीं भी हो तो उनके लिए भी एक बात कह दूं बेटा, मोहब्बत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मोहब्बत हमें ये नहीं सिखाती है कि हम बर्बादी की ओर जाएं। ये नहीं सिखाती मोहब्बत कभी भी कि हम बर्बादी की ओर जाएं। भाई मोहब्बत से तो लोग क्या करते हैं, वहां किसी की मोहब्बत में आप कामयाब होकर दिखाओ तो है दमदार बात कि हाँ अगले के लिए मैंने खुद को कामयाब बना लिया, तो मजा है उस चीज का। नहीं तो जिंदगी में सजा ही सजा है नहीं है। तो उन चीजों को निखारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, मोहब्बत से खुद को दूर रख रहे हैं, किसी से मोहब्बत है बिल्कुल रखिए, उससे क्या कहिए, मुझे 2-3 साल का समय दे दे, मैं तुझसे मोहब्बत भी निभाऊंगा लेकिन 2-3 साल का समय दे दे, मैं खुद को इतना कामयाब तो बना लूं कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकूं। और उसके लिए बेटा क्या जरूरी है? पढ़ाई। पढ़ाई में क्या होता है बेटा, पढ़ाई में ना 2 रास्ते खुलते हैं आपके लिए। कितने बेटा? 2 रास्ते। तो पढ़ाई से ना आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी पढ़ाई से कामयाबी, ठीक है, दूसरी इसी कामयाबी के साथ में आपको मिलेगी इज्जत। इज्जत, और दोनों ही चीजें बेस्ट हैं भाई, कामयाबी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप कामयाब भी बनोगे, आगे जाकर फ्यूचर में हो सकता है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फिर कुछ और बन जाओ, टीचर बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो। और इज्जत कैसे मिलेगी भाई? देखो पढ़े लिखे इंसान की इज्जत हर जगह होती है। लाइक मैं हूं, मैं अगर अभी मोहल्ले में निकलकर बैठूं, ठीक है, तो मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है क्या एग्जाम्पल लेके बोला जाएगा, मुझसे कहा जाएगा देख फला का लड़का। अब वो फला कौन है? मोहल्ले के हमारे कोई है जिनका लड़का पढ़ा लिखा, तो क्या कहेंगे, देख फला का लड़का पढ़ के कहां पहुंच गया, वो आज ये काम करता है, इतने कमाता है, उसकी इतनी इज्जत है, उसके जैसे बनो। अब 4 लोग अगर एक एग्जाम्पल लेकर कह रहे हैं कि उसके जैसे बनो, इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि उनकी औलाद उनके जैसी बने, या जिससे वो बोल रहे हैं वो बंदा उसके जैसा बन सके जिसके बारे में वो बता रहे हैं। तो बेटा वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा है और वो कुछ बना हुआ है। आप कभी नोटिस करना, ऐसी बात कौन आदमी बोलेगा? ऐसी बात वो आदमी बोलेगा जिसने अपने समय रहते पर पढ़ाई ना की हो। वो उसकी वैल्यू जानता है, वो उसकी वैल्यू जानता है। वो कैसे वैल्यू जानता है? उसे पता है कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है समाज में निकलने पर। कहीं पर जाता है, फॉर्म भरना पड़ता है तो किसी से कहता है भैया हमारा फॉर्म भर दो। कहीं और कहीं भाई किसी भी जगह पर गए, मान लो घूमने फिरने, तो क्या कहते हैं? दूसरे से कहते हैं अरे बाबूजी, अरे साहब, ये वाली लैंग्वेज बोलना पड़ती है, ठीक है। तो एक जब पढ़े लिखे होगे एक मैनर्स होता है, आपको बोलने का एक तरीका होता है, आप जानते हो कहां पे आपको कैसे बोलना है, कहां पे आपको कैसे रहना है, ठीक है। तो अगर आप खुद पढ़ाई करते हैं तो सोचो आपका एग्जाम्पल लेके 4 लोग, आपके यार दोस्त रिश्तेदार, वो क्या कहेंगे, बेटा उसके जैसा बन, देख आज वो क्या करता है, समझे? तो उसमें मजा है ना, तो वहां आपकी क्या है, इज्जत हो रही है। पीठ पीछे भी बंदा क्या कहेगा कि यार उसके जैसा बन, वो देख बंदा कितना कामयाब बन गया यार, कहां से कहां पहुंच गया है। तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? पढ़ाई पर। अब पढ़ाई के रास्ते में कामयाबी और इज्जत तो दोनों मिल रही है। अब कामयाबी से आपके पास आएगा क्या? कामयाबी से आपके पास आएगा, या तो आप कामयाबी मिलने पर क्या कर सकते हो, या तो आप कामयाबी मिलने पर कर सकते हो जॉब्स, या आप कर सकते हो सेल्फ बिजनेस। अब कुछ लोग होंगे यहां पर हमारे ही वीडियो में, कुछ लोग ऐसे होंगे वो क्या कहेंगे, सेल्फ बिजनेस करने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना है। अरे हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम आपको एक चीज ये बता दें बेटा, सेल्फ बिजनेस कर सकते हो, बिना पढ़ा लिखा भी कर सकता है, लेकिन बिना पढ़े लिखे का सेल्फ बिजनेस जो रन होता है ना, वो कौन करता है? जो उसके नीचे के पढ़े हुए एम्प्लॉय होते हैं। ये बात ध्यान रखना बेटा, जो उसके नीचे के पढ़े हुए एम्प्लॉय होते हैं। अगर वो पढ़े लिखे एम्प्लॉय उसको ना मिले तो वो बिना पढ़ा लिखा भी अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता। और अगर वो पढ़ा लिखा है और सेल्फ बिजनेस करता है तो भाई मजे ही मजे हैं, उसे किसी के भरोसे नहीं रहना है। वो जॉब पर सबको रखेगा, सबको कमाने का मौका देगा, लेकिन अपने बिजनेस में 4 चांद समय के साथ लगाता रहेगा। और जॉब्स के लिए क्या है, जब आप कामयाब है भाई, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, तो आपको जॉब इजीली मिल जानी है। और अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं है तो ढंग की जॉब कहां मिलनी है? कहीं नहीं मिलनी है। 7-8-10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, बस इतनी मिल सकती है जॉब आपको। तो बेटा ये वाला रास्ता जो है ना, अभी देखिए सुनने में कितना बेहतर सा है।
अब सेल्फ बिजनेस कर लो या जॉब कर लो, तो इसके बाद बेटा एक चीज होती है, पैसों की बरसात होती है। पैसों की बरसात होती है। दोनों ही केस में हम भर भर के नोट कमाएंगे। और देखो, बुरा नहीं मानना, लेकिन जिंदगी में जीने के लिए आज के हालात देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत भी होगी, आपकी चार लोग आपके बारे में बात भी करेंगे, आपको पीठ पीछे बुरा भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो चार लोग आपको मुंह पे अच्छा नहीं बोलेंगे, मुंह पे अच्छे नहीं बोलेंगे, मुंह पे आपके बुरा बोल के जाएंगे। क्योंकि आजकल वैल्यू किस चीज की है? पैसे की वैल्यू बना दी गई है। ठीक है, अब जब पैसों की बरसात होगी तो बेटा आपके रास्ते और खुलेंगे, आपकी शादी भी होगी। और जब शादी होगी ना, तो शादी में बेटा आपको क्या मिलेगी? बीबी भी मिलेगी। और बीबी से बेटा क्या होंगे? बच्चे भी होंगे। और वो कितने होंगे? 10, 12, 15, जितना आपका मन करे, जितना आपका मन करे, 10, 12, 15 वो भी हो जाएंगे। लेकिन होंगे कब? जब आपके पास क्या हो? पैसा। और पैसा ही नहीं है तो भाई कहां से होने वाले? कुछ नहीं होने वाला। अब पैसा आ गया, इतना सब कुछ हो गया, तो क्या भैया, क्या शादी के बाद बीबी से प्यार नहीं होता किसी को क्या? या शादी के बाद क्या बीबी आपकी जो है उससे आप मोहब्बत नहीं कर सकते क्या? या एक लड़की है वो अपने शौहर से या अपने पति से मोहब्बत नहीं कर सकती क्या? कौन कहता है ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। और जब आप कामयाब हैं, आपके पास पैसा है, कामयाब है, तो ऐसा मैंने ये नहीं बोला इस चीज में कि आपको मोहब्बत छोड़ देनी है। भाई ये रही आपकी मोहब्बत, ये रही। इसने क्या किया? इसने 2 से 5 साल, 2 से 5 साल वेट किया। किसका वेट किया? आपका वेट किया। अगर सच्चा प्यार करती है बिल्कुल वेट करेगी, तो उसके लिए इतना पागलपन नहीं करना है। सच्चे प्यार करती वेट करेगी। अब उसने वेट किया, जब आपने कमा लिया पैसा, पैसों की हुई बरसात, तो आपने उसी के साथ क्या कर ली? शादी कर ली बेटा। और जब उसी के साथ शादी कर ली तो बच्चे भी आपके उसी के साथ ही होंगे। है नहीं? ये सिंपल सी कहानी है। तो भाई ले देकर, अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं यार देखो सिंपल सा बता दूं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई की ओर ज्यादा फोकस करिए। मोहब्बत और ये लड़कीबाजी या जो भी आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आशिकी, जैसा कि ये सोशल मीडिया पर बिगाड़ा जाता है एक दूसरे को, तो कृपया करके यार इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहे। अगर पढ़ने वाले हैं तो, और जिंदगी में चाहते हैं कुछ कामयाब बन सके तो। और अगर आपकी कोई मोहब्बत है भी, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको उसे छोड़ देना है। भाई उससे कह सकते हो बेटा 2 से 5 साल तू बस मेरा वेट कर ले, अगर तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है या करता है। और वो करेगा, अगर वो करता है तो वो तुम्हें ही तो कामयाब देखना चाहेगा यार। तुम्हारी कामयाबी में खुशी उसको ज्यादा होगी। तो अगर वो ऐसा कर लेता है तो भाई सिंपल सा आप इस रास्ते से ये सब भी हासिल कर सकते हो और वो ही मोहब्बत आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलते हो तो मोहब्बत तो आपके पास है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, मोहब्बत भी आज के समय में पैसे के बिना अधूरी है। और पैसा नहीं है और मोहब्बत आपके पास है तो हो सकता है कल को कुछ भी हो सकता है। जैसे करंट में आपने केसेस देखे होंगे कि ये इसके साथ भाग गई, वो उसके साथ भाग गई। तो भाई ये भी चल रहा है अपने समाज में, ये भी चल रहा है। तो कितनी यार सोचने वाली बात है कि यार बताओ, इतने इतने पुराने रिश्तों का इंसान छोड़कर भाग जाता है। तो वहां पर रीजन पता है क्या होता है? वहां पे हर जगह रीजन सिर्फ एक आता है, पैसा। पैसा जिसको बोलते हैं पैसा। तो पैसा कमाने के लिए बेटा अपनी एक दिमाग में सोच बैठा लो कि मुझे कामयाब बनना है, मुझे पैसा छापना है, मुझे पैसा छाप के अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपनी फैमिली, अपना रुतबा सब एक अच्छे तरीके से कायम करना है। ठीक है बेटा, तो बस आज के वीडियो में आपसे यार इसी के लिए बात करने वाला था। और अगर वीडियो यार अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यार सोचना जरूर कि पढ़ाई के रास्ते पर जाना बेहतर है या फिर मोहब्बत के रास्ते पर। पढ़ाई के रास्ते पे आपको मोहब्बत भी मिलनी है और कामयाबी भी मिलनी है, लेकिन मोहब्बत के रास्ते पे अगर खाली आप मोहब्बत के रास्ते पे पागलपन करते हैं ना, तो आपको कामयाबी और इज्जत नहीं मिलने वाली। और खुद तो कामयाब बनाना है तो भाई मोहब्बत भी तुम्हें मिलेगी, साथ चलेगी। ठीक है, देखो जिंदगी में क्या है, कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा किसी से बात हो गई, अट्रैक्शन हो गया, तो उसमें क्या होता है ना बेटा, देखो जिंदगी है, जिंदगी में क्या है, जैसे कि लाइक मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की के लिए एग्जांपल लूं, तो देखो लड़की क्या है ना, अगर मैं नहीं कमाता हूं तो ज्यादातर लड़के क्या करेंगी, वो मेरे लुक्स को देखकर या किसी और के लुक्स को, जैसे आप अपने आप को ले लो, आपके लुक्स को देखकर हो सकता है भाई इंप्रेस हो जाए, लेकिन भाई मेरे जिस्म पे ये जो कपड़ा पड़ा है ये मेरे पापा के पैसों का। भाई मेरे जिस्म पे जितना भी मतलब जो भी मैं बड़ा हुआ या मेरी सेहत है वो कहां से, वो मेरे पापा की बदौलत है। ठीक है, मैं फैशन बन ठन का घूम रहा हूं, वो मेरा किसकी बदौलत है, वो मेरे पापा की बदौलत है। तो सब कुछ पापा का है तो मेरा क्या है?
कुछ भी नहीं है। मैं उसके खर्चे किससे उठा रहा? अपने पैसों से। लेकिन वो मेरे पैसे थोड़ी ना है, वो मेरे पापा के पैसे हैं। तो मुझे पहले उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पे मैं खुद पैसे कमा सकूं, तभी तो मैं उसके लिए 4 चीजें खरीदूंगा जिससे उसे भी अच्छा लग सके। और जब मैं उसे अपने कमाए हुए पैसों की चीज दूंगा ना, तो उसको एक अलग फीलिंग आएगी जो वो किसी को नहीं समझा सकती। ठीक है, लेकिन अगर मैं पापा के दिए हुए पैसों से कोई चीज देता हूं तो वो फील नहीं देगा जो मेरी खुद की मेहनत से और मैं उसके लिए खरीदूंगा, तो उसमें एक अलग ही मजा होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यार इतना कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो, देखो ये गलती होती है, सब करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। मैं देखता हूं, मैं खुद टीचर हूं, मैं खुद देखता हूं बच्चे आजकल कहां की ओर जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा यार इन चीजों से दूर रहो और एक बार इस पे फोकस कर लेना। अगर आपकी जिंदगी ना सुधार दे तो आप कहना, और अगर आप पढ़ाई के रास्ते पे चलते हो सब कुछ मिलेगा, और वही मोहब्बत आपकी होगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हो सकता है आज वो आपको नाकामयाबी की वजह से ठुकरा रही हो, लेकिन कल को जब आप कामयाब हो जाएं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो बेटा बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।